हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अथर्व जीएस। आज मैं यहाँ बौद्ध धर्म पर आधारित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाई हूँ। ये बौद्ध धर्म पे जो है ये पहला वीडियो है और ये दूसरा वीडियो मैं बाद में लाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि बौद्ध धर्म से अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप अच्छे स्कोर कर पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने के पहले जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनके बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। उनके पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन था और वे शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शाक्य ये किस गणराज्य के थे? तो शाक्य गणराज्य के थे। माता का क्या नाम था? तो महामाया था। और यहाँ पे जिक्र किया गया मौसी के बारे में। उनकी मौसी का क्या नाम था? तो उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। और ये कैसा माना गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म गौतम पड़ा है वो उनकी मौसी के नाम पे ही पड़ा है। और जब उनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मौसी ही उनका लालन पालन करती है। और गौतम बुद्ध जब यानी सिद्धार्थ जब गौतम बुद्ध बन जाते हैं तो उनकी जो प्रथम महिला शिष्या थी वो उनकी मौसी ही यानी कि प्रजापति गौतमी ही थी। अब हम जानते हैं कि उनका जन्म स्थान कहाँ था। तो उनका जन्म स्थान लुम्बिनी यानी कि नेपाल के क्षेत्र में ये पड़ता है। लुम्बिनी वहाँ पे हुआ था उनका जन्म। और यहाँ पे जन्म और मृत्यु कब हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ध्यान दें कि उनका जन्म 563 BC हुआ था और मृत्यु 483 BC पूर्व हुई थी। ठीक है। उनके जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। और जब गौतम बुद्ध 28 वर्ष के थे तो उनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था और जिसे गोपा, बिंबा, भद्रकक्षा नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध का जो विवाह हुआ था, उनकी शादी हुई थी वो 16 वर्ष की आयु में ही हो जाती है। बुद्ध की कौन सी राशि थी? उनकी राशि थी वृष राशि। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है महाभिनिष्क्रमण। जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष के होते हैं तो वो घर से निकल जाते हैं यानी कि गृह त्याग कर देते हैं। और जो गृह त्याग करते हैं उस अवस्था को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब गौतम बुद्ध गृह त्याग करते तो उस अवस्था को क्या बोला गया है? तो बोला गया है उन्हें बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला गया। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध किस आयु में गृह त्याग करते हैं? तो 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं उनके भाई का क्या नाम था। तो उनके भाई का नाम था सुंदर नंद। और उनके चचेरे भाई का नाम क्या था? तो उनके चचेरे भाई का नाम था देवदत्त। आगे चलते हैं, बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो बुद्ध के घोड़े का नाम था कंठक। और बुद्ध के जो घोड़े सारथी था उनका नाम था चान यानी कि छंदक। बुद्ध के विषय में भविष्यवाणी करने वाला कौन था? तो कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य। ये जो थे भविष्यवाणी करते हैं, जब वो छोटे रहते हैं उनके पिता को भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो बालक है बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इसलिए लेकिन वो क्या होता है, उनके पिता जो है वो राजा जैसा माहौल उनके अगल बगल क्रिएट करते हैं, लेकिन वो राजा न बन के बहुत बड़ा सन्यासी बाद में बन जाता है। तो चलिए, ये तो अलग बात हुई। अब आगे बात करते हैं, गृह त्याग कर सबसे पहले वैशाली के अलाम कलाम ठीक है के पास गए। यानी कि जब वो गृह त्याग करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? तो वैशाली जाते हैं। और वो किसके पास जाते हैं? तो अलार कलाम के पास जाते हैं। वहाँ 6 साल वो वहाँ व्यतीत करते हैं। ये इनके पहले गुरु है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु का क्या नाम था? तो अलार कलाम था। बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उनका क्या नाम था? तो रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, ये उनके दूसरे गुरु थे। 2 चतुर्दिक मास यानी कि 8 महीने तक वो वहाँ रहते हैं। बुद्ध बाद में उर्वेला यानी कि आधुनिक बौद्ध गया यानी कि बौद्ध गया का ही नाम है उर्वेला, ये ध्यान रखें। ठीक है, में निरंजना नदी जो कि आधुनिक नाम क्या? फल्गु के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में जो यानी गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बौद्ध ज्ञान में हुई थी। कभी कभी उर्वेला दे देगा तो आप कंफ्यूज ना करें। और ये भी पूछा जाता है तो किस नदी के तट पर हुई थी? तो निरंजना नदी के तट पर हुई थी यानी जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। और कितने दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो 49 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, तब उन्हें बुद्ध यानी कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उन्हें क्या कहा लगा? ज्ञानी पुरुष, यानी तब उनका नाम बुद्ध कहा जाने लगा उनको। ठीक है, बुद्ध का क्या मतलब होता है? जिसको सत्य का ज्ञान हो जाए। आगे चलते हैं, यहाँ उन्होंने तपसु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को उपदेश दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा था, तपसु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को उपदेश दिया, ये नाम याद रखिए आप।
यहाँ से वे सारनाथ के मृत गांव पहुँचे, जहाँ 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया। यानी प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि सबसे प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। इन्होंने अपना अधिकतर उपदेश श्रावस्ती, और अधिकतर उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ दिया। उपदेश की जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो प्राकृत थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन भी है, तो आप इसे ध्यान रखिए। उपदेश की भाषा प्राकृतिक। सबसे अधिकतर उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। और सबसे पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया। त्रिपिटको, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये शब्द है, और ये बौद्ध धर्म का जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये त्रिपिटक ग्रंथ है, उसकी रचना जो किस भाषा में की गई? तो पाली में की गई है। प्रथम महिला शिष्या कौन थी? तो गौतमी प्रजापति थी। ये मैंने पिछले बताया था, ये जो कौन थी? उसकी मौसी थी, जो कि प्रथम महिला शिष्या थी। महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये भी एक वर्ड आया है, जैसे कि वहाँ एक वर्ड आया था पहले, ये वर्ड था महाभिनिष्क्रमण, तो उसी तरह से एक वर्ड यहाँ पे आया है आपका महापरिनिर्वाण। ठीक है, बौद्ध धर्म में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द का भी। और शब्द का मतलब होता है जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उस अवस्था को कहते हैं महापरिनिर्वाण, जो कि उसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो कसिया में होती है, और जो कि देवरिया जिला में पड़ता है। ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अंतिम भोजन, मरने के पहले जो भोजन क्या था, किसके यहाँ क्या था? तो चुंद कुमार के यहाँ क्या था? उन्होंने चुंद कुमार के यहाँ। ठीक है, अब है बुद्ध का जन्म, मृत्यु और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। इसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा गया है। बौद्धों के लिए महीनों में 4 पवित्र दिन होते हैं। कौन कौन से? तो अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी मास। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में हम जानते हैं। बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था वो क्या था? तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों के 4 कारण बताया कि संसार में जो दुख है उसके 4 कारण हैं। उन्हें क्या कहा गया? वो 4 आर्य सत्य भी कहा गया है उन्हें। और ये 4 कारण कौन कौन से हैं? तो पहला उन्हें बताया गया कि जीवन दुखमय है, यानी कि जीवन में क्या है? जन्म है, मृत्यु है, वियोग है, ठीक है, बिछुड़ना है, तो उससे क्या हो जाता है? जीवन हमारा दुखमय बन जाता है। सेकंड है दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? तो तृष्णा, यानी कि लोभ, अज्ञान, मोह, ये सब दुख के कारण है। दुख निरोध क्या है? तो ये इच्छाओं का हम दमन कर लेते हैं तो दुख निरोध कर लेते हैं, यानी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है हमें। दुख निरोध मार्ग कौन कौन सा? तो सत्य मार्ग, सत्य मार्ग पे चलना जो है दुख निरोध मार्ग है। और इसे क्या गया? अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है सत्य मार्ग को। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये 8 कौन कौन से हैं? तो यहाँ हम देखते हैं, ये सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक वचन, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सारे कौन है? अष्टगामिक मार्ग कहलाते हैं। आगे हम जानते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ लाइन का वो है, शब्द है त्रिरत्न। और यहाँ से पिछले बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये त्रिरत्न कौन कौन से है? तो बुद्ध, धर्म, संघ, ये सब क्या है? ये त्रिरत्न है। यानी बुद्ध, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाओ। धर्म, धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म के शरण में जाओ। संघ, संघम शरणम गच्छामि, संघ के शरण में जाओ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 4 महाचिन्ह के बारे में हम जानते हैं। ये महाचिन्ह जो है कौन कौन से हैं? तो वृद्धावस्था, दूसरा रोग, तीसरा सन्यासी और चौथा मृत्यु। ठीक है, तो ये सब जो है 4 महाचिन्ह हैं इनके। आगे है निर्वाण की संकल्पना कैसी है? तो निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? निर्वाण का अर्थ होता है बुझना, यानी मिट जाना। ठीक है, और ये जो है बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ इच्छाओं का मरना है, जो कि जिंदा रहते ही संभव है। यानी कि अगर हम इच्छाओं पे काबू कर लेते हैं तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है। और यहाँ एक शब्द है महापरिनिर्वाण, जो कि पहले भी आ चुका है। तो ये क्या है? तो महापरिनिर्वाण से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ये मृत्यु के बाद ही संभव है। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ते हैं। आगे है ईश्वर के बारे में बौद्ध धर्म का क्या कहा गया है? तो बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, यानी कि ये ईश्वर को नहीं मानता है, इस पर भी विश्वास नहीं करता है। आत्मा के बारे में क्या कहा गया है? तो बौद्ध धर्म
अनात्मावादी है, यानी कि ये आत्मा को भी नहीं मानता है, यानी कि बौद्ध धर्म ना ईश्वर को मानता है और ना आत्मा को मानता है। पुनर्जन्म के बारे में जानते हैं तो पुनर्जन्म जो है बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन वो कैसा पुनर्जन्म मानता है, वो अहंकार का पुनर्जन्म मानता है। अहिंसा के बारे में बात करते हैं तो अहिंसा किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना क्या है, अहिंसा है। बौद्ध धर्म का जो अहिंसा है वो जैन धर्म की अहिंसा जितना कठोर नहीं है, यानी कि जैन धर्म में अहिंसा का मतलब कुछ और है, यानी कि ज़्यादा वो कठोर वहाँ पे है, ठीक है, बौद्ध धर्म से। आगे है, बौद्ध ने जाति व्यवस्था को न मानकर समानता के सिद्धांत पर बल दिया, यानी कि ये जाति व्यवस्था को नहीं मानता और यहाँ कहा गया है कि सभी एक समान है, बौद्ध धर्म में ऐसा माना गया है। और इसने पशु बलि को का भी विरोध किया है। आगे हम जानते हैं कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक के बारे में, ठीक है, यानी कि कमल जो है किसका प्रतीक है, तो उनके जन्म का प्रतीक है, ठीक है। अश्व गृहत्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष महाबोधि का प्रतीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। हाथी बुद्ध के गढ़ में आने का प्रतीक है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करके दिया गया है, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे गौड़ नरेश शशांक द्वारा कटवा दिया गया, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे हिस्ट्री में जब हम गौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। बौद्ध संघ जो था वो की कार्य प्रणाली कैसी थी, तो गणतांत्रिक थी, यानी कि जनतांत्रिक थी। अनुयायी कितने प्रकार के थे, तो 2 प्रकार के अनुयायी थे। और कौन कौन, तो पहला उपासक और दूसरा प्रचारक। तो उपासक कैसे होते थे, तो वो गृहस्थ बौद्ध थे, यानी कि घर में रह के जो प्रचार करते थे वो उपासक थे, कहलाते थे। और प्रचारक सन्यासी, ये सब क्या थे, तो बौद्ध भिक्षुक। संघ की सभा में 3 पाठ पर कोई भी आपत्ति नहीं होने पर प्रस्ताव पारित माना जाता था। और प्रस्ताव को क्या कहते थे, तो वृंति कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ जो होता था क्या कहलाता था, तो अनुशासन कहलाता था। अनुशासन। सभा में आसन की व्यवस्था करने वाला को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। सभा की कार्यवाही हेतु न्यूनतम कोरम संख्या, यानी कि न्यूनतम आदमी की संख्या जो होती थी कितनी थी, तो 20 होनी चाहिए, तभी सभा संभव होती थी। अपराधी, कुष्ठ रोगी, संक्रामक रोगी एवं ऋणी व्यक्ति को सदस्यता हेतु अयोग्य माना जाता था, यानी कि ये लोग सदस्यता में भाग नहीं लेते थे, सभा में भाग नहीं लेते थे, सदस्य नहीं होते थे। आगे है, संघ में प्रविष्ट होना या सदस्यता ग्रहण करना 15 वर्ष तक होता था। और सदस्यता हेतु न्यूनतम कितनी आयु थी, तो 15 वर्ष इनकी न्यूनतम आयु होती थी। नोट मैंने यहाँ दिया गया, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मैंने, इसे आप ध्यान दें कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती में बिताया, ठीक, कहाँ बिताया, तो श्रावस्ती में बिताया। बुद्ध ने ज़्यादातर नगरों में ही अपने मत का प्रचार किया। कुशीनगर संभाग सरोवर के किनारे गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, तो कुशीनगर में किया गया। तो चलिए फ्रेंड, जितने भी पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बौद्ध धर्म पे पहला वीडियो है। सेकेंड वीडियो में आगे के वीडियो में लाऊंगी, सेकेंड पार्ट में आगे के वीडियो में लाऊंगी। तब तक ये आप वीडियो अच्छे से देखें, ताकि अगर इसके अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसका जवाब आसानी से दे सको और अच्छे स्कोर कर पाओ, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम बार क्वेश्चन, हर एक मतलब कोई भी एग्जाम होता है तो बौद्ध धर्म से तो क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो आप अपना स्कोर कैसे अच्छा कर पाओ, तो आप मेरे वीडियो को देखो, तो जिससे कि आप अच्छे नंबर ला पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इसे शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में बौद्ध धर्म के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।